Good morning, students. Today we will discuss about chapter 7. Chapter name is Changing Trends in Occupation. तो इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से ऑक्यूपेशन का ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सभी बच्चों को पता है कि ओल्डन टाइम में सभी लोग एग्रीकल्चर करते थे, पता है ना सभी को? यस, आई थिंक सभी को पता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। अब एग्रीकल्चर से इतने सारे ऑक्यूपेशन, आज आप देखोगे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, तो वो ऑक्यूपेशन कैसे टाइम टू टाइम चेंज होता रहा उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट विलेजर्स इन उड़ीसा इज एग्रीकल्चर। देखिए जो आपको ग्रीन कलर का इनबॉक्स दिखाई दे रहा है, आपकी बुक ओपन करिएगा सभी बच्चे, तो ग्रीन कलर का आपको इनबॉक्स दिखाई देगा पेज नंबर 57 पर, सॉरी। उसमें उड़ीसा के ऑक्यूपेशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो उसमें क्या बताया गया है कि उड़ीसा के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। Many of them are also engaged in non-agriculture activities, यानी कि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? लाइक एनिमल हस्बेंडरी, industries like mining, minerals, cement, paper, sugar, fertilizer, iron, steel, handloom, art and craft. So ये सभी एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर्स के अलावा की जाती हैं। The unique handicrafts like पट्टा चित्रा, सैंड आर्ट, metal work, silver filigree, stone carving, puppets and masks are also in great demand by tourists. जो बाहर से टूरिस्ट जाते हैं उड़ीसा में, तो वहाँ पर किस किस चीज़ों की डिमांड करते हैं टूरिस्ट? सैंड आर्ट की, मेटल वर्क की, सिल्वर फिलिग्री की। सिल्वर फिलिग्री का मतलब होता है जो बिल्कुल छोटी छोटी आर्ट होती हैं, छोटे छोटे महीन कार्य होते हैं उनकी। स्टोन कार्विंग की, पपट की, मास्क की, इन सभी चीज़ों की टूरिस्ट डिमांड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी लाइफ भी एक अच्छी तरीके से चलती रहती है। उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते रहते हैं, सामान बनाते रहते हैं, और जिस वजह से उनका जो जीवन का निर्वाह चलता रहता है। तो ये यहाँ पर उड़ीसा के बारे में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाइए, ऑक्यूपेशंस ऑफ विलेजर्स। पुराने टाइम्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि ओल्डन टाइम्स में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर ही किया करते थे, बट धीरे धीरे उनका ऑक्यूपेशन चेंज होने लगा। और अगर एग्रीकल्चर नहीं करते थे तो उनके जो अदर एक्टिविटीज़ थी वो भी उनका खुद का ही हुआ करता था, वो दूसरों के अंडर में काम नहीं करते थे। जैसे कि आजकल मैक्सिमम जो वर्क होते हैं वो हम अपने किसी और बंदे के अंडर में करते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर कोई हेड होता है। बट पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। ओल्डन टाइम में जो लोग थे वो फार्मर थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे या पशुपालन पर डिपेंड थे, ठीक है। पशुपालन का मतलब पता है ना, पशुओं को पालना। और जो लोग अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनको अदर टाइम भी मिल जाता था, वो एग्रीकल्चर तो कर ही रहे थे और एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे थे, बट उसके बाद भी उनके पास कुछ टाइम बच जा रहा था जिनको वो अदर एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना चाहते थे। तो इसीलिए वो अदर एक्टिविटीज़ भी किया करते थे। बास्केट बना दी, दरियाँ बनाई, हैंडीक्राफ्ट का काम किया, ये इस तरीके की अदर एक्टिविटीज़ डिमांड के अकॉर्डिंग किया करते थे। जैसे कि मार्केट में डिमांड होती थी, ये अदर एक्टिविटीज़ वो करते रहते थे। तो मैनी अदर ऑक्यूपेशन डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग लाइक ब्लैक्समिथ एंड कारपेंटर। तो अदर एक्टिविटीज़ किस चीज़ पर डिपेंड थी? फार्मिंग पर। जो फार्मिंग खेती करते हुए जिन चीज़ों की डिमांड हो रही थी वो भी ऑक्यूपेशन पर डिपेंड थी। जैसे कि ब्लैक्समिथ, लोहार क्या करता था? लोहा को पिघलाकर लोहे के अन्य औजार बनाता था।
अन्य औजार कौन से चाहिए थे? जिन चीज़ की डिमांड उन्हें लगती थी। जैसे फार्मर को डिमांड है अगर लोहे के किसी औजार की, तो वो उनके अकॉर्डिंग उस चीज़ को बना रहा है, ठीक है। कारपेंटर का क्या काम होता है? लकड़ी का काम करना सारा, जितने भी लकड़ी के इससे बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सारा काम कारपेंटर ही करता है, ठीक है। तो वो भी जो काम कर रहा था वो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग ही कर रहा था। जो फार्मिंग में या फिर पशुपालन में जितनी भी डिमांड हो रही थी उनके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहे थे। तो इस तरीके से जो प्रोडक्टिविटी और जो जितनी भी डिमांड बढ़ती थी उसके अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन बढ़ता जा रहा था। Families on a single piece of land, low productivity and low earning forced many farmers to give up farming। यानी कि कुछ ऐसी फैमिलीज भी थी जो बहुत पुअर थी, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम ज़मीन होने के कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत कम थी और वो अर्निंग नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो इसीलिए उन्होंने फार्मिंग को गिव अप कर दिया, यानी कि छोड़ना ही उनको उचित लगा, क्योंकि अगर वो उस चीज़ में रहेंगे तो अपने फैमिली का वो अच्छे से जीवन का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, अर्निंग नहीं हो पा रही थी उनकी। तो वो इस काम को छोड़कर अदर ऑक्यूपेशंस में एंटर करने लगे थे। अदर ऑक्यूपेशंस कौन से थे? नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस कौन से थे? लाइक पोटरी, ठीक है, पोट्री बनाना, वीविंग करना, ब्लैक सिमेट्री, ये सभी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी थी। एग्रीकल्चर भी था बट ये सभी एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगी थी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ हम जानेंगे, बहुत कुछ आपस में डिस्कस भी करेंगे, बट आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे बिकॉज अगर हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके चैप्टर को रीड करते हैं तो हम अच्छे से समझ पाते हैं, अदरवाइज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, बाय बाय।